जय जिनेन्द्र। मैं ममता जैन बोराव से। हमारा देश त्योहारों का देश है। यहाँ विविधताओं में एकता का प्रतीक है। यहाँ हर संप्रदाय के व्यक्ति सभी त्योहार को आपसी प्रेम, वात्सल्य, हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं। साल में कई त्योहार आते हैं, जिनमें एक रक्षाबंधन पर्व है, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। ये त्योहार सावन शुक्ला पूर्णिमा को आता है। इस दिन बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई बहन को कई उपहारों के साथ ढेर सारा प्यार निछावर करता है। मिठाइयाँ बनाई जाती है, घरों में नए कपड़े खरीदे जाते हैं, बाजारों में बड़ी भीड़ रहती है। इस प्रकार यह त्योहार बहुत ही खुशी का त्योहार है। अब हम इस कथानक को सही रहस्य पर आते हैं कि ये त्योहार मनाया किस लिए जाता है और क्यों जाता है, इसका मतलब क्या होता है। क्योंकि इस पर्व के नाम में ही इसका रहस्य छिपा है कि सुरक्षा यानी बंधन, सुरक्षा का बंधन यानी रक्षा का बंधन, भाई बहन की रक्षा का संकल्प करता है। और इसमें हमें महावीर के सिद्धांतों को नहीं भूलना चाहिए। जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म। क्योंकि प्राणी मात्र की रक्षा करना ही हमारा धर्म है, सभी को जीने का अधिकार है। लेकिन महावीर के सिद्धांत को भूलकर कई लोग गलती कर बैठते हैं और अपने अहम एवं अभिमान के कारण भूल जाते हैं कि और बहुत अनर्थ कर बैठते हैं और घटनाओं के कारण बन बैठते हैं। रक्षाबंधन पर्व भी इसी का एक रूप है। यह एक बहुत समय पुरानी कथा है। आर्यनाथ भगवान के समय में मालवा प्रांत के उज्जैनी नगरी में इस घटना का प्रारंभ हुआ था। उस समय में अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज राजा के संग उज्जैनी नगरी में पधारा था। उस समय जो मुनिराज से पराजित राजा के 4 मंत्री थे, उन्हीं मंत्रियों को राजा ने देश निकाला दे दिया था और वो मंत्री हस्तिनापुर जाकर पद्मराय राजा के यहाँ मंत्री पद पर आसीन हो गए थे। राजा उन मंत्रियों से प्रसन्न होकर वरदान देता है, जो समय आने पर उन 4 मंत्रियों ने मांग लिया था। जब संयोग से अकंपनाचार्य मुनिराज का संघ हस्तिनापुर में आया, तब 7 दिन का राज पाकर वो मंत्री बदले की भावना से मुनियों पर उपसर्ग करते हैं कई प्रकार से। उस उपसर्ग की घड़ी में समता को धारण कर मुनिराज संलेखना लेते हैं और उपसर्ग दूर होने तक समाधि को धारण करते हैं। उसी समय मिथिला नगरी में सागर सेन मुनिराज तप कर रहे होते हैं। उन्होंने अवधि ज्ञान से जाना कि श्रावण नक्षत्र में तारा कंपायमान हो रहा है। इसका अर्थ है कि मुनियों पर घोर उपसर्ग हो रहा है। तब पुष्पदंत सुल्लभ जी को बताते हैं कि धरणी भूषण पर्वत पर विष्णु कुमार मुनि ध्यान कर रहे हैं। उन्हें जाकर कहो कि उन्हें विक्रिया रिद्धि प्राप्त हुई है और उस रिद्धि के माध्यम से आप हस्तिनापुर जाकर मंत्रियों मुनिराज का उपसर्ग दूर करो। विष्णु कुमार मुनिराज बटुक ब्रह्मचारी का रूप बनाकर बलि के राज दरबार में वरदान मांगने गए और जैसे राजा बलि से 3 पग जमीन मांगी। राजा बलि परिहास करता है कि तुम्हारी तरह तुम्हारी बुद्धि भी बोनी है। तथास्तु कहने के बाद विष्णु कुमार मुनिराज ने एक पैर मानुषोत्तर पर्वत पर रखा, दूसरा पांव सुमेरु पर्वत पर रखा। अब तीसरा पांव रखने को स्थान नहीं बचा था। तब राजा बलि घबरा कर कहता है कि मेरी पीठ पर रख दीजिए। जो ही पांव पीठ पर रखा, बलि का अभिमान चूर-चूर हो गया और विष्णु कुमार मुनि अपने असली रूप में आ गए। पद्मराय राजा ने कहा, इन्हें दंड देना चाहिए। तब मुनिराज ने कहा, दया धर्म का मूल है, इसलिए इन्हें क्षमा कर देना चाहिए। तब 4 मंत्रियों ने जैन धर्म के सिद्धांतों को स्वीकार किया और श्रावक की अनुव्रतों को ग्रहण किया। इस प्रकार 701 मुनिराजों का उपसर्ग दूर हुआ, प्रजा में खुशियां मनाई और वो दिन श्रावण शुक्ला पूर्णिमा का दिन रक्षाबंधन पर्व के रूप में विख्यात हुआ। ये पर्व स्नेह का, वात्सल्य का और सबकी रक्षा का पर्व है। कलाई पर कच्चे धागे बांधने और बंधवाने के साथ यदि मन वात्सल्य, करुणा और प्रेम के धागों से बनता है तो निश्चित ही हम सबका रक्षाबंधन पर्व मनाना सार्थक है। युगों युगों से इस परंपरा का निर्वाह आज तक होता आ रहा है। आज हम इस पावन पर्व पर कुछ मिसाल कायम करें और हम भी इस तरह इस पर्व को मनाएं कि इसके लिए हमें महामारी के समय में चलते जितने भी साधु संघ जहाँ जहाँ विराजमान है, उनकी सुरक्षा का भाव, उनका ख्याल रखे, उनकी सुरक्षा करे और प्रशासन के नियमों का पालन करे। क्योंकि पर्व नियमों को ना तोड़े, इस तरह गौ रक्षा का कार्य कर सकते हैं, जिसे हमारे महावीर के सिद्धांत है कि जियो और जीने दो। हजारों गायें कटने के लिए बूचड़ खाने जाती है, उनको कटने से बचाने के लिए हम कदम उठा सकते हैं। हम ऐसा संकल्प कर सकते हैं कि एक गाय को हर व्यक्ति बचाएगा तो पूरे देश में यह संकल्प हो जाए तो उन गायों को भी बचाया जा सकता है और हमारे देश को सुरक्षा, उन गायों की सुरक्षा, सभी जीव जीना चाहते हैं और सभी की सुरक्षा का भाव रखते हुए हम ये भावना भाते हैं कि इस पर्व को और ऐतिहासिक बनाएं। यही मेरी भावना है। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। जय जिनेन्द्र।